स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बैंकिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक। कि किस तरह से जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो मनी को कंट्रोल करता है। ठीक, अब हमें पता है कि आरबीआई इज अपेक्स बैंक, तो जितने भी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। क्यों करता है वो ऐसा? ताकि इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रह सके और बैंकिंग सिस्टम अच्छे से चल सके। अब जो मेजरमेंट वो यूज करता है कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, दैट मेजरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स भी बोल सकते हैं, एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ व्हाट आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? क्या होते हैं क्वांटिटेटिव? कि ऐसे मेजरमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई अडॉप्ट करती है एंड तो जिसका मेन जो फोकस रहता है उन मेजरमेंट्स का, वो किसके ऊपर रहता है? ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, कि पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई करनी है, या हमारा जो व्यू है, जो आरबीआई का व्यू है, वो रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ मनी क्या है। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किसके ऊपर फोकस करते हैं? सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, की इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स, और ऐसे सेक्टर्स जो कि प्रिंसिपल सोर्स है इंस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो आगे हमारे इनका भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली qualitative we have further divided. So let's discuss one by one. Okay, first is bank rate, our quantitative measure. बैंक रेट क्या? देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से क्या लेते हैं? मनी लेते हैं, लेंड करते हैं, तो बोरो करते हैं मनी। तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग करता है वो मनी, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक रेट। इट रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई अपनी मनी जो है वो लेंडिंग करता है टू द कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट जो है वो ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब कमर्शियल बैंक्स को इंस्टेंट लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और तब वो अगर मनी की डिमांड करता है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो मनी मिलती है आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स को, उसको क्या कहते हैं हम? बैंक रेट। अब सपोज करो कि आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, यानी कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? अपनी बैंक रेट उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल, देखो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है? कि जब लोगों के पास मनी बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो अगर हम आरबीआई ये करे कि उनकी जो मनी है, मनी कंट्रोल कर ले, मीन्स कम कर दे उनके पास मनी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब वो ये चीज करता कैसे है? देखो, अगर वो बैंक रेट इंक्रीज कर देता है, बैंक रेट आरबीआई ने पहली बार तो किसको दिए पैसे? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? बैंक रेट, ठीक। अगर उसने अपनी बैंक रेट इंक्रीज कर दी, तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोन, जो भी मनी जाएगी, वो हाई इंटरेस्ट पर जाएगी। अब कमर्शियल बैंक से लोन कौन लेता है? हम जैसे पीपल, वी। सो हमने लोन लिया कमर्शियल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक जब हमें लोन देता है, तो वो उसको बोलते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं मार्केट रेट। तो देखो, बैंक रेट अगर इंक्रीज हुआ तो मार्केट रेट भी इंक्रीज होगा, यानी कि हमें क्या मिलेंगे? अब जो लोन्स होंगे वो महंगे मिलेंगे। इट मींस हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपकी जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। और डिमांड ऑफ क्रेडिट, जब लोग कम क्रेडिट लेंगे तो उनके पास जो सप्लाई ऑफ मनी आएगी वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, एंड एज ए रिजल्ट इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है,
डिफ्लेशन में क्या चाहिए कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो अब आरबीआई कहता है कि भाई इनके पॉकेट में पैसे डालो। अब वो कैसे डालेगा कि अगर कमर्शियल बैंक्स को वो बैंक रेट कम कर दे, मीन सस्ते लोन्स प्रोवाइड कर दे। अब जो मनी जो वो कमर्शियल बैंक ले रहे हैं आरबीआई से, उनको उसके लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कम पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास भी क्या आएगा, जो मार्केट रेट होगा वो भी कम होगा, हमें भी जो लोन्स है वो क्या मिलेंगे, कम रेट पर मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट पर। अगर हमें कम रेट पर मिलेंगे तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने से वी विल डिमांड मोर फॉर द क्रेडिट, हम ज्यादा डिमांड करेंगे क्रेडिट की, और जैसे ही हमने डिमांड ज्यादा की क्रेडिट की, सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज हो गई एंड द डिफ्लेशन सिचुएशन विल बी कंट्रोल। क्लियर? तो एक चीज याद रखना, बैंक जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा बैंक रेट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स बैंक रेट पे लेते हैं मनी को, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो हमें देते हैं वो मनी वो हमेशा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये था हमारा फर्स्ट मेजरमेंट। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट सिचुएशन। ओपन मार्केट सिचुएशन ये क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। कि आरबीआई क्या करती है, सेल और परचेज करती है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन ओपन मार्केट। अब देखो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर आरबीआई सेल करती है, सेल किया हमने, मैंने आपको कोई चीज सेल की तो आपने मुझे उसके बदले में क्या दिया, कैश दिया, तो आपके पास क्या गया, सिक्योरिटीज गई। जो मैंने सिक्योरिटी आपको सेल की वो कैश फॉर्म में नहीं है। अब आपके पास आपकी पॉकेट में जितना कैश था, सपोज आपकी पॉकेट में 10,000 का कैश था और मैंने क्या किया, आपको अपनी सिक्योरिटी सेल करके आपसे 7,000 में 7,000 रुपीज ले लिए, तो अब आपके पास कितने बचे, 3,000। तो कमर्शियल बैंक्स के पास भी इसी तरह से जब आरबीआई सेल करती है अपनी सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल करती है, तो कमर्शियल बैंक से पैसे जो लिक्विड फॉर्म में, जो आपके कैश फॉर्म में है, वो पैसे क्या करती है, वहां से निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। ऐसा क्यों किया? ताकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी की क्रिएशन कम कर सके, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा कि सप्लाई ऑफ मनी भी कम होगी, और जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो हमारा कंट्रोल क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो सेल किस केस में करेगी, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब देखो, परचेज अगर गवर्नमेंट आरबीआई करते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब परचेज किससे करेगी, ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक से ही करेगी। कमर्शियल बैंक से उन्होंने परचेज किया, पहली बात तो अगर वो परचेज कर रही है तो उन कमर्शियल बैंक अब उनको क्यों लेंगे, मीन्स क्यों देंगे, परचेज करेंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक सेल कर रहे हैं आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करती है, उनको बहुत ही अच्छे रेट ऑफ रेट्स देती है उन सिक्योरिटीज के। इसीलिए कमर्शियल बैंक्स क्या सोचते हैं कि अपने हाँ हमारा तो प्रॉफिट होगा, इसीलिए चलो भी आरबीआई को हम सेल कर दें। तो आरबीआई क्या करती है, परचेज करती है। जब उसने परचेज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बदले में उन्होंने क्या दिया, उसको कैश दिया। कमर्शियल बैंक्स के पास कैश आया कमर्शियल बैंक्स के पास, तो जो क्रेडिट क्रिएशन थी कमर्शियल बैंक जो कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हुई तो हमारी जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी, और हमारी जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है दैट द कमर्शियल बैंक और यू कैन से आरबीआई कैन कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा आता है रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या, रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स। क्या ऑफर करती है, शॉर्ट पीरियड लोन्स ऑफर करती है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को, टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या आपको हमसे कमर्शियल बैंक को आरबीआई कहता है कि भाई हमसे जो है आप पैसे ले जाइए, ठीक है, और बदले में हमें क्या, हमने आपसे क्या परचेज कर ली, बाइंग कर ली, इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, अब ये क्या है, देखो एक तरह से जो कमर्शियल बैंक्स है जब वो आरबीआई से डिमांड करते कि हमें मनी दे दो, हमें पैसे दे दो, तो एज ए कोलेट्रल जो है कमर्शियल बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे देते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा हम जब आपको
पेमेंट करेंगे तब हमारी सिक्योरिटीज आप हमें वापस कर दीजिएगा। इसका मतलब कि कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट उसको आरबीआई को दी थी उसकी रीपरचेज कर सकते हैं। इसीलिए रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई, जिसको हम रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों ही तरफ से साइन होते हैं, दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, जिसमें ये दिया होता है कि जब भी कमर्शियल बैंक उनको पैसे दे देंगे एक गिवन टाइम पर, जो एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो भी था उन्होंने डिसाइड किया हुआ, प्री डिटरमाइंड होता है ये भी, और उसको उस एग्रीमेंट को जब दे देंगे तो हम आपकी जो सिक्योरिटीज है वो भी आप हमसे रिपरचेज कर सकते हैं। क्लियर? सो रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स, शॉर्ट पीरियड के लिए है, टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओके, नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, देखो रिवर्स का मतलब बिल्कुल अपोजिट, यानी कि रेपो रेट। अच्छा, इससे पहले देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन भी देख लेते हैं कि रेपो रेट, अगर तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो रेपो रेट आरबीआई क्या करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी मिलेगी आरबीआई से। जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगी मनी तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन विल कंट्रोल, एंड द वाइस वर्सा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसी का अपोजिट है रेपो रेट का ही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा, मींस आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे लेगा। The rate at which RBI accept deposits from commercial banks, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब देखो यहाँ पर अगर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज कर देती है, रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक्स है उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि वो अपने ज्यादा डिपॉजिट दें। क्यों? क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो क्या कर देंगे, अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज कर देंगे विद द आरबीआई। और जैसे ही उन्होंने डिपॉजिट इंक्रीज किया तो मनी ज्यादा किसके पास पहुंच गई, आरबीआई के पास, और जो कमर्शियल बैंक्स थे उनके पास अब मनी क्रिएशन के लिए जो मनी बची वो क्या हो गई, थोड़ी हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब कम मनी से क्रिएशन ऑफ मनी भी कम होगी, क्रिएशन ऑफ मनी कम होगी तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, एंड द रिजल्ट विल बी दैट इन्फ्लेशन विल कंट्रोल। इसी का अपोजिट क्या होगा कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर देते हैं तो इंटरेस्ट रेट अगर कम मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को तो वो क्या करेंगे, अपना कम डिपॉजिट्स करवाएंगे आरबीआई के पास कि हमें ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, भाई हम नहीं देते आपको। ठीक है, तो जो पैसा बच गया अब उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा, तो ज्यादा पैसे से वो क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ मनी ज्यादा करेंगे, एंड द सप्लाई ऑफ मनी विल ऑल्सो इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स टू कंट्रोल द डिफ्लेशन सिचुएशन। नेक्स्ट आवर मेजरमेंट इज CRR। देखो CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, देखो कि कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स को कि उनका जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज उनको क्या रखना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो जितना परसेंटेज उनको कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है उसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। It refers to minimum percentage of a bank's total deposit required to be kept with the RBI। कि वो क्या किसके पास रखना पड़ेगा उनको, आरबीआई के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब देखो CRR अगर इंक्रीज करती है, वैसे तो हमने इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले जब हमने वीडियो में कि जब हमने मनी क्रिएशन की थी कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे तो वहां पर हमने CRR का यूज किया था, और वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि अगर CRR इंक्रीज करती है, जैसे ही CRR इंक्रीज करेगी तो जो मनी क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे एक बार दोबारा और समझा दूँ, देखो सपोज करो कि हमने CRR लिया 10%, टोटल डिपॉजिट था आपका 1000। अब
डिमांड डिपॉजिट यानी कि मनी क्रिएशन कितना होता है, देखो 1/CRR इंटू में टोटल डिपॉजिट, 1/10 इंटू में 10% हटाएंगे तो 100 इंटू में 1000, आपका कैंसिल होगा, कितना होगा 10,000। यानी कि अगर CRR 10,000 था तो आपकी मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक ने कितने की 10,000 की, 1000 रुपीज से। लेकिन अगर इनके CRR इंक्रीज हो जाए 20 हो जाए तो आप पुट करो वैल्यू, देखो 1/20 इंटू में 100, परसेंटेज का हमने 100 नीचे आएगा तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इंटू में टोटल डिपॉजिट 1000 कैंसिल 5, कितना आ गया 5000। देखो जैसे ही हमने CRR इंक्रीज किया हमारी जो मनी क्रिएशन थी वो क्या हो गई, कम। तो मनी क्रिएशन हमने कम किस केस में करनी है, जब हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ओके, तो CRR कब बढ़ेगा, कब बढ़ाएगा RBI, जब उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर CRR इंक्रीज करते हैं तो मनी क्रिएशन भी कम हो जाएगी और डिमांड जो आपकी सप्लाई है, मनी सप्लाई, वो भी कम रिड्यूस हो जाएगी एंड विच विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन सिचुएशन। और इसी का रिवर्स है कि अगर CRR आप बढ़ा देंगे तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या है कि द लिक्विड एसेट, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स होते कौन से हैं। देखो ऐसी एसेट्स जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सके कैश में, उनको बोलते हैं हम लिक्विड एसेट्स। जैसे कि गोल्ड है, आज गोल्ड आपके पास है तो आप सीधा मार्केट में जाइए और फटाफट से उसके आपको सेल कीजिए और उसी टाइम आपको कैश मिल रहा है, ठीक है। तो गोल्ड को हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड एसेट्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्डिंग है, कहीं पर आपने बिल्डिंग ले रखी है और उस बिल्डिंग को आपने सेल पर लगा रखी है, क्या आपको थोड़े टाइम में ही, मीन्स 1-2 दिन में, क्या इमीडिएट अगर जब भी निकालते हो आप कि हाँ मैंने ये बिल्डिंग सेल करनी है, तो क्या वो सेल हो जाती है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए टाइम लगता है, कई बार तो साल भी लग जाता है, 1 साल लग जाता है बिल्डिंग को सेल करने के लिए। तो जो बिल्डिंग्स है वो आपकी लिक्विड एसेट्स नहीं। तो लिक्विड एसेट्स क्या है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। सो SLR क्या है, द लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स which they are required to maintain as a minimum percentage of their total deposits। की ऐसी एसेट्स, कौन सी एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, जिनको कमर्शियल बैंक्स को एक क्या है परसेंटेज में, कुछ परसेंटेज उनका मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का रखना पड़ता है, किस फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। तो आपका यहाँ पर लिक्विड एसेट्स क्या क्या आ सकते हैं, अनएनकम्बर्ड आपकी सिक्योरिटीज आ सकती हैं, कैश आ सकता है, गोल्ड आ सकता है। तो ये तीनों ही आपकी क्या है, लिक्विड एसेट्स है। तो कमर्शियल बैंक्स को अपना एक मिनिमम परसेंटेज, जितना RBI कहेगी SLR रखना है, उतना परसेंटेज उन लिक्विड एसेट्स का रखना पड़ता है, ठीक है। सो द लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। So these all are the quantitative instruments adopted by the RBI. Now let's discuss about the qualitative instrument। अभी मैंने बताया था कि qualitative instrument किससे रिलेट है, हमारे एक selected sectors से रिलेट है, जो कि प्रिंसिपल सोर्स होते हैं हमारी इंस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी के। फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट को ना हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते। पहली बात तो मार्जिन होता क्या, मार्जिन का मतलब डिफरेंस, गैप, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप लोन लेने के लिए गए कमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है। अब बैंक ने क्या कहा कि भाई अपने कोलेट्रल लेके आओ, आपने अपने बिल्डिंग के पेपर रख दिए, आपकी बिल्डिंग का जो मार्केट रेट है वो है 20 लाख रुपीज और आप 20 लाख का ही लोन लेने गए। लेकिन बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है भाई हमारे पास RBI के इंस्ट्रक्शन है कि मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा, वो आपको तो नहीं बताएगा ना, लेकिन वो कह देते हैं कि बैंक वाले कि 20 लाख का आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 15 लाख का लोन, ठीक है। तो ये जो, और उन्होंने देखो, उन्होंने जो कोलेट्रल रखी आपकी वो तो थी 20 लाख की, उसके बदले में पैसे कितने दिए आपको, लोन कितने का दिया, 15 लाख का। तो ये जो 5 लाख का डिफरेंस आ गया, इसको बोलते हैं हम मार्जिन। अब
आरबीआई कहती है कि हमने देखा इकोनॉमी में, आरबीआई कह रही है कि हमने देखा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो पैसे कम करने हैं अब इकोनॉमी से। तो पैसे कम करने, इसका मतलब फिर कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देगी कि भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट अपना बढ़ा दो, ज्यादा कर दो, यानी कि लोग आए जितने का लोन मांगने उससे ज्यादा कम का लोन उनको प्रोवाइड करो, यानी कोलेट्रल तो रख लो लेकिन जो पैसे दोगे आप, लोन दोगे, वो काफी कम दोगे। अपना मार्जिन जैसे 5 लाख का मार्जिन था, 6 लाख 7 लाख इतना कर दो, बढ़ा दो, ताकि लोग जो है, लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, और पैसे कम होंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम जा रही है, सप्लाई ऑफ मनी कम जा रही है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। Okay, so margin requirement, it is a difference between current value of the security offered for loan and the value of loan guaranteed. Clear? और इसी का अपोजिट है कि अगर आरबीआई इंस्ट्रक्शन देते भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो, 20 लाख का अगर लोन लेने आए हैं और कोलेट्रल रखी है आपके पास 20 लाख की, तो आप 19 लाख दे दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट अपना कम कर दो ताकि लोगों के पास पैसे ज्यादा पहुंचे। ठीक है, और पैसे ज्यादा पहुंचेंगे, सप्लाई ऑफ मनी हमारी क्या होगी, अब ज्यादा होगी, और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि यहाँ पर अब कोटा फिक्स कर दिया कि एक परसेंटेज की, हाँ ठीक है, इतना परसेंटेज जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए निकालना है, कि सबके लिए, सारे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए क्या कर दिया, एक कोटा डिसाइड कर दिया कि इतने से ज्यादा लोन जो है वो इन सेक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करना। तो अगर देखो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज की फिक्स कर दिया, एक क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया उनका। ठीक है, लिमिट बना दी कि इतने से ज्यादा आपको जो लोन है वो नहीं देने हैं कमर्शियल बैंक्स को, कह दिया। तो आरबीआई कहती है कि अगर आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो अपना जो कोटा है ना, जो ये कोटा जो सिलेक्टेड आइटम्स की है, इनको बढ़ा दो, मीन्स ज्यादा सेक्टर्स ले आओ इसके अंदर, ताकि हम एक फिक्स कर सके कि बस इतना ही आपको लोन मिलेगा, इस सेक्टर के लिए सिर्फ इतना 20% लोन अवेलेबल है, दूसरे सेक्टर के लिए 30% अवेलेबल है, तो इससे ज्यादा हम लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर नहीं ज्यादा कोटा फिक्स कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यही अगर वो कोटा फिक्स नहीं करते, वो कमर्शियल बैंक को ठीक है दे दो, जो आ रहा है उसको उस सेक्टर के लिए हमने बढ़ानी है, अब सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ानी है इकोनॉमी में, तो जो आ रहा है उसको एक बार पैसे दे दो लोन पे। तो उन्होंने क्या कर दिया, कोटा जो है वो कम कर दिया, तो हटा दिया कोटा, तो उससे क्या रिजल्ट आया कि डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल। लास्ट है हमारे पास मोरल सुएजन। देखो, मोरल सुएजन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। परसुएशन की आपको प्यार से समझा दे, जैसे कि कई बार क्या होता है क्लास के अंदर टीचर एक स्टूडेंट को पहले तो आराम से समझाते हैं, ठीक है, नहीं मानता तो क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, तब भी नहीं मानता तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, यही करते हैं। तो आरबीआई भी कमर्शियल बैंक्स के साथ इसी तरह से रूल करती है, क्या कि पहले तो परसुएट करके कि प्यार से आराम से कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए वो आपको फॉलो करो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं हम, आपको एडवाइस ये माननी है, वो एडवाइस दे देते हैं कमर्शियल बैंक्स को, तो एडवाइस एज एडवाइस कमर्शियल बैंक मान भी सकते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं मानते, अगर आरबीआई को लग रहा है कि नहीं ये मेरे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो वो प्रेशर भी दे सकता है, और प्रेशर देके अगर फिर भी अगर कमर्शियल बैंक नहीं मानता है तो उसका जो डी रिकॉग्निशन ऑफ बैंक भी कर सकता है, मीन उसका जो बैंक का लाइसेंस है वो भी खत्म कर सकता है कि आप बैंक आगे फर्दर चला नहीं सकते, ठीक है। तो मोरल सुएजन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ persuasion and the pressure. Clear? So these all are the qualitative instruments. So ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े आज कि किस तरह से जो आरबीआई है वो मनी को कंट्रोल करती है एक इकोनॉमी में, और किस तरह से सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज करनी है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करती है, और अगर डिक्रीज करनी है सप्लाई ऑफ मनी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से रहती है। Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.